हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है 60 डेज कंप्लीशन कोड फॉर RO एंड ARO। टुडेज डे सेकंड। आई होप मैंने जो कल आपको डे 1 में पढ़ाया था वो समझ में आया होगा। देखिए, मेरी वीडियोस तो ज़्यादा लंबी नहीं हो रही हैं, बट जो कंटेंट है वो टू द पॉइंट है। ठीक है, आपको घंटों घंटों कोई वीडियो नहीं देखनी है। जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट ब्लर्ड भी हैं, तो उसके आप नोट्स बनाते चलिए। 15-20 मिनट की वीडियो होती है, इसमें आप नोट्स बनाते चलेंगे तो इट वुड बी बेटर। ठीक है, तो आज भी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, बट हाँ, एक टॉपिक हमने हाफ कंप्लीट कर लिया है। यही टॉपिक कल भी मैं बताऊंगा और 2 दिन में ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। आधा आज और आधा कल या परसों। सैटरडे संडे को एक दिन रिवीजन टाइम होगा। जितना भी पढ़ाया है वो आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये कोर्स चलेगा। तो मुझे लगता है कि कल जो मैंने बताया था वो आपको समझ में आया होगा। ऐसा कुछ तो था नहीं कि नहीं समझ में आया हो। तो आज भी 3 टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। फर्स्ट इज इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा करंट अफेयर्स है और तीसरा हमारा हिंदी है। करंट अफेयर्स के मैंने पहले ही आपको बताया कि एक कोई मैगज़ीन पिक कर लीजिए, वो पूरा वही फिर कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, मैं तो PD ले रहा हूँ। सेकंड, आप घटनाचक्र ले सकते हो। थर्ड, हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी में जो पर्यायवाची। तो पर्यायवाची आदित्य से करना। आदित्य की एक CSAT वाली बुक आती है, उससे करना। पर्यायवाची और किसी से फिर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम 3 टॉपिक कवर कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और हिंदी। इंडियन ज्योग्राफी में जो आज हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी सिनेरियो। ये भी मैं कुछ ऐसे टॉपिक ले रहा हूँ अनटच, जिसको ऑलमोस्ट आप लोग हमेशा एग्ज़ाम में छोड़ देते होंगे। तो ये टॉपिक्स 1-2 नंबर के आते हैं। इसको अगर हम पहले क्लियर कर लेंगे तो जल्दी फास्ट रिवीजन भी आप लोग बाद में करते रहना। ठीक है, मेन टॉपिक्स हम बाद में आएंगे। पहले हम छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे, 1 या 2 मार्क्स वाले। तो पहला इंडियन ज्योग्राफी में हमने कल टॉपिक क्लियर कर लिया है। आज दूसरा टॉपिक है एनर्जी सिनेरियो। देखिए, एनर्जी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल, एक रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो है जो हमें प्रकृति में मिलती है, उसको दोबारा से हम बना नहीं सकते। रिन्यूएबल वो है जो हमें बिना किसी रुकावट के मिलती रहती है। नॉन रिन्यूएबल में आपको पता, वो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, परमाणु हो गया। रिन्यूएबल में हमारा वो आएंगे जैसे सोलर है, सन तो रोज निकलता है। ठीक है, पवन हो गया, जल हो गया, भूतापी हो गया। एक तो इसमें इम्पॉर्टेंट ना ओटेक, रिन्यूएबल वाले में वो ओटेक है। ठीक है, और एनर्जी को हम दूसरे तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। तो परंपरागत में आता है वही जो हम बरसों से यूज़ करते हैं, कोयला, पेट्रोल, गैस। और सेकंड में आता है हमारा नॉन रिन्यूएबल में, नॉन कन्वेंशनल में नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा। तो 2 तरह से हमने डिफ्रेंशिएट किया है, पहला रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में, दूसरा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स है। जैसा मैंने बताया, फर्स्ट 12 पेजेस हमने किए थे, तो आज उसके आगे 12 पेजेस आप और करिएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, हमारा पहला टॉपिक है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आता है नॉन रिन्यूएबल में। देखिए, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि इस समय ये भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा इसी पे हमारी कंट्री डिपेंडेंट है। इसको प्रोत्साहन देने के लिए 1975 में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, तो इस टॉपिक में स्टार्टिंग के जो हमें पॉइंट याद रखने वो ये है कि ऊर्जा का प्रमुख साधन, ये आता है क्वेश्चन, ये इसको अंडरलाइन कर लेना कि ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है, वो है ताप विद्युत। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसको प्रोत्साहन, ताप बिजली को प्रोत्साहन के लिए 1975 में इसका मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं देश के शीर्ष 5 विद्युत उत्पादक राज्य कौन से हैं।
ठीक है। तो पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र। तो पहला ये याद रखना, उत्तर प्रदेश, ये इम्पोर्टेंट है कि ताप विद्युत उत्पादक राज्यों में पहला नंबर किसका है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अभी ये आता है कि भारत के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, इसमें इम्पोर्टेंट जो है मैंने अंडरलाइन किए हैं, पर फिर भी एक बार देख लेना, अगर एग्ज़ाम में आता है तो क्लिक होगा। जैसे हरियाणा में फरीदाबाद पानीपत, पंजाब में भटिंडा, दिल्ली में बदरपुर राजघाट, राजस्थान में कोटा अनंता सूरतगढ़, उत्तर प्रदेश में इम्पोर्टेंट है ओबरा 1971, एग्ज़ाम में आ चुका है, परीक्षा ऊंचाहार, हरदुआगंज, रिहंद, पनकी, कानपुर, सिंगरौली, औरैया। तो ये इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश वाला। ठीक है। गुजरात में उकाई है, गांधीनगर है, कावस है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है, अमरकंटक है, महाराष्ट्र में ट्रॉम्बे जो लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में रामागुंडम, नेल्लोरे, तमिलनाडु में अन्नौर, तूतीकोरिन, नवेली, बिहार झारखंड में पतरातू, बरौनी, उड़ीसा में तलचर, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, केरल में कायाकुलम, असम में चंद्रपुर और बोगाईगांव। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोरबा बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा में पालटाना, ONGC, छत्तीसगढ़ वाला याद रखना कोरबा, और उत्तर प्रदेश का ओबरा, कंफ्यूज मत होना, और त्रिपुरा का पालटाना है अपना, है ना, इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये इम्पोर्टेंट है। अब NTPC की कोयले पर आधारित कुछ परियोजनाएं और कुछ गैस आधारित। कोयले वाली याद रखो, सिंगरौली है उत्तर प्रदेश सोनभद्र में, रिहंद है यूपी सोनभद्र में, दादरी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर में, टाडा उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर में, ऊंचाहार उत्तर प्रदेश रायबरेली में, और कोरबा छत्तीसगढ़ में, फरिक्का पश्चिम बंगाल में। फिर नीचे वाले पे ना गैस आधारित जो भी हैं। ठीक है। औरैया उत्तर प्रदेश, दादरी उत्तर प्रदेश, गंधार गुजरात, मैथान बिहार, दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है। जो अंडरलाइन किया उस पर ज़्यादा ध्यान देना, बाकी नोट्स बना लेना अपना इसका, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ इस टॉपिक में आता नहीं, इतना ही पढ़ना है। ठीक है। तो सिंगरौली, रिहंद, दादरी, टांगा। तो सिंगरौली रिहंद तो यूपी सोनभद्र में हो गए, ऊंचाहार रायबरेली में, कोरबा छत्तीसगढ़ बताया था पहले भी। तो ये ऊपर वाले क्या है, कोयले पर आधारित, और नीचे वाले गैस पे आधारित। ठीक है। एक इसमें पॉइंट और पढ़ लो, तापीय वाले में, भारतीय बिजली ग्रिड निगम लिमिटेड PGCL की स्थापना अक्टूबर 1989 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा। अब हम देख लें एनर्जी सिनेरियो मेन क्लासिफिकेशन। 4 तरह के हमारी ऊर्जाएं हैं। पहला कौन सा, तापीय, जल, दूसरा तीसरा नवीकरणीय, चौथा परमाणु ऊर्जा। हमने पहले ही बताया मैंने, सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट है इंडिया, तापीय में। दूसरे नंबर पे यूज़ होता है कौन सा, जल, तीसरे नंबर पर नवीकरणीय, चौथे पे परमाणु ऊर्जा। ये आता है परमाणु ऊर्जा का, एक एग्जाम में आ चुका है कि परमाणु ऊर्जा तो कितने से कितने परसेंट बिजली हम यूज़ करते हैं, कितने परसेंट परमाणु ऊर्जा का यूज़ करते हैं, लगभग 3% है। तो याद रखना इसका क्रम, तापीय, जल, नवीकरणीय, परमाणु ऊर्जा। ठीक है। अब इसका एक बार क्लासिफिकेशन मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था। तो ये याद रखना, मैंने पहले बताया था कि 2 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में, और तीसरा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में। तो पहला नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या आता है, इसमें आते हैं जो हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, और परमाणु हो गया। ये कौन सा हो गया, नॉन रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल में क्या हो सकता है, जो रिन्यू होता है, जो हमें बिना किसी रुकावट के मिलता है, जैसे कि फोटोवोल्टिक, सौर ताप, पवन, जल, भूतापीय, ओटेक ऊर्जा इसमें इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल में, वो याद रखना। फिर आता है परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में वही है जो बरसों से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, जिसका नाम हम लोग ने सुना है, कोयला, पेट्रोल, गैस, बड़े धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए अब दूसरे सोर्सेस हमें फोकस करना पड़ेगा। तो दूसरा है नॉन कन्वेंशनल, नवीकरणीय, जिसमें परमाणु खनिज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये दोनों आप टेबल बना लेना, जैसे मैंने टेबल बनाया था, इसको उसमें डिवाइड कर लेना। ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन हुआ नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में, दूसरा हुआ कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में। तीसरा इसमें एक और आता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है पर उसको देख लेना,
एक वर्गीकरण होता है प्रदूषणकारी और अप्रदूषणकारी। ये इम्पोर्टेंट नहीं पर पता होना चाहिए कि 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल में, दूसरा कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में, और तीसरा प्रदूषणकारी और अप्रदूषणकारी से। ये एग्ज़ाम में आते हैं कभी कभी। अगर घटना चक्र वगैरह में आप देखोगे तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, परंपरागत और गैर परंपरागत, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं कि विद्युत उत्पादक राज्य कौन से हैं, टॉप 5। तो पहला अपना यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गुजरात है। तो पहला दूसरा तो याद रखना अच्छे से, यूपी महाराष्ट्र, ठीक है, और तीसरा गुजरात भी याद रख सकते हो, पर फर्स्ट सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर विश्व में शीर्ष 5 विद्युत उत्पादक देश कौन से हैं। तो पहला चीन है, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत है। तो याद रखना भारत तीसरे नंबर पे है और राज्य में यूपी अपना पहले नंबर पे है। ठीक है, अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो वर्तमान में 24 राज्यों ने राज्य विद्युत नियामक आयोगों की स्थापना करी है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अप्रैल 2005 में चालू करी गई थी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय एजेंसी है, ध्यान रखना इसको। फिर एक बचत लैंप आई थी हमारे, ठीक है, तो याद रखना 2008 में लॉन्च हुई थी। अब देख लेंगे प्राथमिक ऊर्जा खपत वाले देश कौन से हैं। तो पहला चीन है, यूएसए तीसरा, भारत इसमें भी तीसरा है। ऊर्जा खपत है, याद रखना टेबल, ठीक है। और कंजम्पशन वाले में कौन है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। पहला याद रखना गुजरात और दूसरा हरियाणा, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तीसरा। अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे हम आ गए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किस में आता है, ये आता है हमारा रिन्यूएबल में, ठीक है। इसको ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला इसमें क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे इसकी सर्वाधिक संभावना है। तो पहला आता है ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है, जहाँ पे 30% संभावना है। उसके बाद आता है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ जो कि पूर्व की ओर बहती हैं, सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रायद्वीप के, तीसरा गंगा बेसिन है, और चौथा प्रायद्वीप भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली। तो याद रखना इसका क्रम, इसका आ चुका है एक बार क्वेश्चन। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की सर्वाधिक संभावना है ब्रह्मपुत्र बेसिन, दूसरा प्रायद्वीप भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, तीसरा गंगा बेसिन, और चौथा प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ। तो ये क्रम याद रखोगे तो परसेंटेज याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हिमालय क्षेत्र में लगभग आधा जल शक्ति विभव मौजूद है। अब इसमें देख लो कि भारत में सर्वप्रथम विद्युत संयंत्र लगा था ना जल का, वो 1897 दार्जिलिंग में लगा था। और उसके बाद 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम कर्नाटक में, और 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना करी गई थी। इसमें भी देख लो कि जल शक्ति स्थापना क्षमता वाले कौन से हैं। पहला कर्नाटक है, दूसरा महाराष्ट्र, याद रख लो। जल विद्युत उत्पादक राज्यों में क्या है, हिमाचल प्रदेश है, दूसरा जम्मू कश्मीर में, ठीक। तीसरा विश्व में शीर्ष 7 कौन से हैं। तो चीन, कनाडा, पहला दूसरा 7वें नंबर पे, इसलिए बोलोगे 7वें नंबर पे आता है भारत, इसको याद रख लेना, ठीक है। ये टेबल्स में कंफ्यूज मत होना, टेबल्स की हेडिंग याद रखो, उसमें याद रखो उसका कंटेंट क्या है। पहली टेबल है 5 जल शक्ति स्थापना क्षमता, जिसमें कर्नाटक पहला है, दूसरा जल विद्युत उत्पादक जिसमें हिमाचल प्रदेश पहला है, तीसरा विश्व के शीर्ष 4 जिसमें चीन पहला है, भारत 7वें नंबर पर है, ठीक। अब इसमें परिचालित विद्युत केंद्र कौन से हैं, ये स्टेट वाइज याद कर लेना। हिमाचल प्रदेश में आता है तो बायरा सिडल है, मणिपुर में लोकटक है, जम्मू कश्मीर में सलाल है, उत्तराखंड में टनकपुर है, हिमाचल प्रदेश चमेला चरण है, जम्मू कश्मीर में उरी है, उरी का नाम सुना होगा आपने, तो उससे रिलेट करके पढ़ लेना। उसके बाद सिक्किम में रानीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश में चमेला चरण 2 है, हरियाणा के झज्जर, जिसमें हरियाणा के झज्जर इंपॉर्टेंट, उरी, सलाल और लोकटक, इसको याद रखना, ठीक है। देश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, इसमें बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें। केरल में इडुक्की, सबरीगिरी हैं तो बहुत सारे, पर जो हाईलाइट किया वही पढ़ना। तमिलनाडु में मैटूर है, पेरियार है, और पापनासम आ चुका है, मैटूर आ चुका है, पेरियार आ चुका है, ठीक है। पायकारा भी आ चुका है, पायकारा भी याद रखना। तो जितना अंडरलाइन है उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अभी गुजरात में देखते हैं। गुजरात में उकाई है, नर्मदा घाटी है,
मध्य प्रदेश में गांधी सागर है, तवा इंदिरा सागर ओमकारेश्वर है। महाराष्ट्र में कोयना टाटा इम्पोर्टेंट। जम्मू कश्मीर में सलाल इसमें दुलहस्ती है, बगलिहार है, निम्मो बाजगो पकलटुल, ये आ चुके हैं, ये सलाल आ चुका है इसमें। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में चमेरा है, नथपा झाकरी है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। मचकुंड भी है आंध्र प्रदेश में इम्पोर्टेंट है, मचकुंड। निज़ाम सागर है। कर्नाटक में शरावती है, काली नदी, जोग है, शिव समुद्रम मोस्ट इम्पोर्टेंट। पंजाब हरियाणा में भाखड़ा, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। उत्तर प्रदेश में रिहंद है। बिहार में झारखंड, गंडक, कोसी, सुवर्ण रेखा, मैथान, तिलैया। पश्चिम बंगाल में पंचेत हिल है। तो एक दो ऊपर से लिखते चले आना। गुजरात में उकाई, ठीक है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर। इस तरह से एक दो लिखना है, ये पूरा लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी पे। न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी मैंने बताया था कौन से नंबर पे थे, चौथे नंबर पे। लगभग 3% इसकी एनर्जी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चौथा प्रमुख स्रोत है, सबसे ऊपर लाइन में लिखा है। तो भारत ने परमाणु शक्ति के जनक होमी जे भाभा थे के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 और विभाग की स्थापना 1954। डिफरेंस है, आयोग की स्थापना 48 में हुई है और ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुआ है, ठीक है। तो उसी वर्ष बॉम्बे में जो परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया, जिसका 1967 में नाम बदल के भाभा जी के नाम पर रख दिया गया, ठीक है। अब ये देख लो कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कितने हैं। ये कहेगा कर्नाटक है, काकरापार गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, कुडनकुलम तमिलनाडु। इसकी एक ट्रिक है, इसको याद कर लेने आता है, ठीक है। और एक जैतपुरा ऊपर महाराष्ट्र में, इसकी ट्रिक है एक, वो याद कर लेना कैसे। तारा रावत काका कल नरोरा से कंघा कलम जैतून लाए, ठीक है। ट्रिक है, तारा रावत काका कल नरोरा से कंघा कलम जैतून लाए। देख लेना, तारा से तारापुर हो गया, रावत से रावत भाटा हो गया, काका से काकरा पार हो गया, कल से कलपक्कम हो गया, नरोरा से नरोरा यूपी का हो गया, कंगा से कैगा हो गया, कलम से कुडन कलम हो गया, जैतून से जैतपुरा महाराष्ट्र से हो गया, ठीक है। से और लाए इसमें कट कर देना। तो ये ट्रिक उसको याद कर लेना, कभी कभी आता है। इसकी ट्रिक क्या है, तारा रावत काका कल नरोरा से कंघा कलम जैतून लाए। तारा से तारापुर, रावत से रावत भाटा, काका से काकरा पार, ऐसे ही जैसे बताया इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब शीर्ष 3 कौन है जो परमाणु खपत वाले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, USA, फ्रांस और रूस, ठीक है। और कोरिया को पीछे छोड़ दो, चीन हो गया अभी चौथे नंबर पे। चीन तो अपना ऊपर रहता ही हर चीज़ में, तो इसमें धीरे धीरे पहुंच ही जाएगा। अब भारत में परमाणु से जो रिएक्टर है उसमें सबसे पहला कौन सा है, अप्सरा 1956। साइरस जो बंद हो गया, जर्लिना, पूर्णिमा, पूर्णिमा 2, कामनी एंड पूर्णिमा 3। ये मिसलिनियस में आते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद विश्व में शीर्ष 5 कौन से देश हैं नाभिक, वही पहले बताया, USA, फ्रांस, रूस, चीन। इसको याद रखना, USA, फ्रांस, रूस, चीन। और एशिया में अपना चीन आता है, तो इसका नंबर भी याद रखना, ठीक है। भारत में परमाणु शक्ति का उत्पादन अमेरिका की सहायता से तारापुर में किया गया था, जो पहले नंबर पे है 1956 में। इसको याद रखना, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है कि सबसे पहला जो था तारापुर महाराष्ट्र में, किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, वो था अमेरिका की सहायता से। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको याद रखना। बाकी इसमें इस टॉपिक में जो आधा बचेगा, थोड़ा सा 2-3 टॉपिक्स और हैं, वो कल करा देंगे। कल देखो, कल सैटरडे है, तो कल और संडे मेरे ख्याल से रिवीजन के लिए रखेंगे। अभी 2 दिन पढ़ाया तो ऐसा रिवीजन के लिए कुछ नहीं है, बट फिर भी आप लोग जो खुद से पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करने की आदत डालिए सैटरडे संडे, ठीक है। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके, नमस्कार।